चलो बच्चों, सब लोग आ गए क्या? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमीटर ऑफ ए पैराबोला। अच्छा, जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था, डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता था वहां पे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेकिन वो बच्चे वाला डिफिनेशन था, ठीक है ना? तो वो क्या था? समझ था, लेकिन आधा समझ था, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओरिजिनल डिफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो अपन पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ पैराबोला, तो सारे कोनिक्स के लिए हम लोग पढ़ने वाले, सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं, सर्कल के लिए भी, इलिप्स के लिए भी और हाइपरबोला के लिए भी, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, लिखिए सब लोग। लोकस ऑफ midpoints of locus of midpoint of series of parallel chords of conics। अच्छा, यहां पे मैं बोल रहा हूं कोनिक्स का मतलब कोनिक्स में सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सबके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ कोनिक्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ कोनिक्स, ठीक है ना? तो कोनिक्स में पैराबोला भी आ गया, ओके। अच्छा, जैसे सर्कल में, ये हमने सर्कल एक ले लिया, तो सर्कल में मुझे क्या लेना है? पैरेलल कॉर्ड्स। क्या लेना है? पैरेलल कॉर्ड्स, बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है ना? बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड्स। अगर मैं सारे पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बनेगा हमारा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए, मैं सारे मिड पॉइंट को क्या कर रहा हूं? ज्वाइन कर रहा हूं। सारे मिड पॉइंट को क्या कर रहा हूं? ज्वाइन कर रहा हूं, ओके। तो अगर मैं सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या बन गया? डायमीटर ऑफ सर्कल। ये क्या बन गया? डायमीटर ऑफ। इसी तरीके से पैराबोला में बहुत सारे मैं क्या ले लूंगा? पैरेलल कॉर्ड्स, और सारे के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, क्या बन जाएगा? डायमीटर ऑफ पैराबोला, ठीक है ना? जैसे हमने एक पैराबोला ले लिया, क्या ले लिया? एक पैराबोला, ठीक है, ठीक है ना? और इसमें मैं क्या कर रहा हूं? बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड्स ले रहा हूं, पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है ना? तो मैं बहुत सारे क्या ले रहा हूं? पैरेलल कॉर्ड्स। अच्छा, डिफिनेशन में मैंने बोला था सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, तो सीरीज का मतलब वही हुआ, बहुत सारे आपको क्या लेना है? पैरेलल कॉर्ड्स लेना है, ठीक है ना? तो मैं बहुत सारे क्या ले रहा हूं? पैरेलल कॉर्ड्स। अच्छा, अगर ये पैरेलल कॉर्ड्स है, इन सबका स्लोप क्या आने वाला है? सेम आने वाला, ठीक है ना? पैरेलल मतलब स्लोप से सबका सेम आने वाला है। तो सारे के मिड पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन करेंगे। सबके मिड पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अगर मैं सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? डायमीटर ऑफ पैराबोला। दिस वन इज द डायमीटर ऑफ पैराबोला, ओके। डायमीटर ऑफ पैराबोला, ठीक है ना? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने कॉर्ड ऐसे लिया, मैं कॉर्ड ऐसे भी तो ले सकता हूं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे मैं पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे भी तो ले सकता हूं। आपकी मर्जी, आप चाहो तो जैसे भी ले सकते हो, अपनी अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है ना? तो अगर मैं सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, सबके मिड पॉइंट को क्या करूं? ज्वाइन कर दूं, यही क्या बन गया अपना? डायमीटर ऑफ पैराबोला। डायमीटर ऑफ, ठीक है ना? तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कॉर्ड ले सकते हो। तो डायमीटर किस पे डिपेंड करेगा कि हम कॉर्ड कैसे ले रहे हैं, हम कॉर्ड को कैसे ले रहे हैं, ठीक है ना? तो डायमीटर अपना ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला, उसमें भी बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा, दैट इज डायमीटर ऑफ इलिप्स, आइदर इलिप्स और हाइपरबोला, ओके। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लो, सॉरी।
हो गया बच्चों, कॉपी हो गया सबका? बच्चों सबका कॉपी हो गया? ठीक है। अच्छा, 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, डायमीटर का डिफिनीशन, लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है ना, दैट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पूरा सच नहीं है, 9th 10th के लिए ठीक है, काम चला हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 11th में आ गए हैं और जेईई मेन एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो डिफिनीशन है एक्चुअल डिफिनीशन ही जो हमने बताया। ओके। अच्छा, जो 10th क्लास में पढ़ा था लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, डिफिनीशन नहीं होता है। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे क्या है, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड, तो ये क्या है, कॉर्ड का मिड पॉइंट, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है, उसी का तो लोकस क्या आने वाला है, डायमीटर ऑफ दी पैराबोला। तो जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको क्या लेट करते हैं बताइए, एच कॉमा के, उसको क्या लेट करते हैं, एच कॉमा के, इस पॉइंट को मैं पी लेट करता हूं, पी, और इसका लोकस फाइंड करना है एच कॉमा के लेट करता हूं। ठीक है, चलिए, तो दिस पॉइंट इज एच कॉमा के। ओके। अच्छा, ये जो कॉर्ड है ना, इसका स्लोप क्या है, गिवन है, ये जो पैरेलल कॉर्ड्स है, पैरेलल कॉर्ड्स का स्लोप क्या है, एम गिवन है। ठीक है। अच्छा, कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते थे बताइए, हाँ बताओ, कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, T इक्वल टू S1 इफ मिड पॉइंट इज गिवन, इफ मिड पॉइंट इज गिवन। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, T इक्वल टू 0 से, लेकिन यहाँ पे क्या मिड पॉइंट गिवन है ना, H कॉमा के, इसका लोकस फाइंड करना है, तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा बताइए, T इक्वल टू कितना, सॉरी, T इक्वल टू S1, T इक्वल टू, अच्छा T का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट, T का मतलब रिप्लेसमेंट, और S1 का मतलब कर्व में पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हमारा कर्व का इक्वेशन क्या है बताओ, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेते हैं, कौन सा पैराबोला, स्टैंडर्ड, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4x। तो चलो मैं रिप्लेसमेंट करता हूं, तो y स्क्वायर के बदले कितना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, y1, सब लोग देखो इधर, y1, तो y इंटू y1 कितना है बताइए, k ना, पॉइंट क्या है हमारा, h कॉमा k, तो y1 इज k, हाँ, माइनस 4a इंटू एक्स प्लस x1 अपॉन 2 ना, तो x1 कितना है, h है ना, x1 कितना है, h। ओके, इक्वल टू s1, s1 का मतलब क्या, पॉइंट को h कॉमा k को कर्व के इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बताइए, k स्क्वायर माइनस 4h, सही है, k स्क्वायर माइनस 4h। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करने से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, तो फाइनली कितना गया अपने पास, ky माइनस 2ax माइनस 2ah माइनस के स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस के स्क्वायर प्लस 4ah इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा देखो के स्क्वायर में क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, ये तो लाइन है ना, डायमीटर क्या होता है, एक लाइन होता है, तो फाइनली कितना गया, ky, सबको उधर ले जाओ क्या मैं, सबको उधर ले जाने से कितना आएगा बताओ, 2ax, ठीक है, प्लस 2h, हाँ, प्लस के स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c ना, उसमें m क्या होता है, स्लोप। तो फाइनली अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं, स्लोप, तो स्लोप कितना आएगा बताइए इसका, 2a अपॉन कितना, 2a अपॉन के ना, स्लोप कितना आ गया, 2a अपॉन के। सबको समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, एक लाइन ही तो होता है, और ये लाइन का इक्वेशन ही तो गिवन है, तो स्लोप कितना आएगा, x का जो कोफिशिएंट होता है अपॉन के नीचे चला जाएगा ना, सबके नीचे में, अरे समझ में आ रहा है सबको, तो स्लोप कितना आ गया, 2a अपॉन के, और स्लोप कितना गिवन था पैरेलल कॉर्ड्स का बताइए, m ना, तो इज इक्वल टू मैं m कर दूं बताइए, इज इक्वल टू m। अच्छा लास्ट में जब हम लोकस फाइंड करते हैं, तो k के बदले y और h के बदले x क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया बताइए, m इक्वल टू, सॉरी कितना आ गया, 2a अपॉन m इक्वल टू कितना, y, k को इधर ले आओ ना, और k के बदले रिप्लेस कर दो कितना, y, और m कहां चला जाएगा यहाँ, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ये आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अच्छा y इक्वल टू समथिंग आ गया ना, दिस इक्वेशन इज क्या है, y इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू समथिंग इसका मतलब द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अरे चमक रहा है सबको, द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना, तो हमारा जो डायमीटर आएगा, हमारा जो
डायमीटर आने वाला है, क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस होता क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो जो डायमीटर आएगा किसका, पैराबोला का, विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके बच्चों, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे सही है, ठीक है। तो जो डायमीटर आएगा हमारा क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज द डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर। आपको क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो सब लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला में 4-5 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन जेईई मेन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब ना के बराबर, क्योंकि जेईई मेन वाले यहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एडवांस से आएगा। आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला से। मेंस वाले यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ते हैं, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आगे रिपीट भी होगा। एलिप्स में, हाइपरबोला में क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, सारे कोनिक्स में कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो पहला प्रॉपर्टी, सर्कल डिस्क्राइब, सर्कल डिस्क्राइब एट, सर्कल डिस्क्राइब ऑन focal length, on focal length as diameter touches tangent at vertex, touches tangent at vertex, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं tangent at vertex। ये भी का मतलब क्या हुआ, tangent at vertex, ओके। सर्कल डिस्क्राइब ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेज टीएबी, ठीक है ना। सब लोग देखेंगे इधर, कॉपी कलम बंद करके सब लोग देखेंगे इधर, देखिए इधर मैंने एक पैराबोला ले लिया, क्या ले लिया, एक पैराबोला। अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला है, अच्छा फोकल लेंथ होता क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम फोकस, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, कहां पे ले लिया, यहां पे, ठीक है ना, दिस पॉइंट, ओके, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया, और ये क्या है, फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस, 1,0। अच्छा, ये पॉइंट कहां पे, पैराबोला पे। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 80² 280। तो प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, अगर मैं फोकल लेंथ को, अच्छा दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, ये क्या पॉइंट है, पी है, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज एस। अगर मैं पीएस को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो सर्कल किसको टच करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को। और यही तो क्या हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स, अरे वाई एक्सिस क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो चलो बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो देखो ना, इसको मैं डायमीटर लेते हुए क्या बना रहा हूं, एक सर्कल बना रहा हूं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा डायग्राम परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन मान लेते हैं ना। तो ये सर्कल क्या करेगा, टच करेगा किसको, वाई एक्सिस को। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये जो पीएस है, इसको मैं डायमीटर लेते हुए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये सर्कल किसको टच करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को। ये क्या है हमारा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, लाइन है। अगर हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, लाइन होता है। और ये क्या सर्कल है, तो लाइन और सर्कल को मैं सॉल्व करूंगा, तो d इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। d शुड बी 0, याद है ना। लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड सर्कल दोनों को सॉल्व करते थे, और टेंजेंट के लिए क्या होता था, d इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो d इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, दिस लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। तो सर्कल का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं डायमीटर फॉर्म में। अरे याद है, डायमीटर फॉर्म में क्या होता था सर्कल का इक्वेशन, x माइनस कितना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू कितना 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। कितना आने वाला है यहाँ पे x माइनस x1, x1 क्या ले लू बताओ, a, x माइनस a इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर प्लस y माइनस y1 कितना ले ले 0 इंटू वाई माइनस वाई टू कितना 2at कितना आ गया 0, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ये क्या आ गया सर्कल का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल और लाइन को मैं सॉल्व करता हूं, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स को, ठीक है ना। तो दिस इज द, ये क्या पॉइंट हो गया बताओ, दिस पॉइंट इज काम नहीं कर रहा क्या, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा क्यों, ठीक है। दिस पॉइंट इज, ये काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा मक्खी बैठा हुआ है, ओके। दिस पॉइंट इज क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स और सर्कल। एक बात बताओ, ये सर्कल है, तो अगर लाइन ऐसे गया तो लाइन क्या किया, सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो अगर यहां से अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसका मतलब क्या करेगा इंटरसेक्ट। अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसका मतलब क्या है टच करेगा। अरे समझ में आ रहा है, अगर न टच किया न इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या है आउटसाइड लाइन, नहीं चमका। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या आ गया ऐसा होगा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मतलब टच करेगा, और दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर मैं लाइन और सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, वहां से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, y का एक वैल्यू आया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है टच कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0। तो मैं दोनों को सॉल्व कर दूं, तो सर्कल के इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, बताओ बोलो भाई सब लोग, x इक्वल टू 0 में पुट कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो सर्कल के इक्वेशन में क्या कर दो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। x इक्वल टू 0 आ गया ना, क्या आ गया x इक्वल टू 0। सर्कल के इक्वेशन में क्या कर दो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया बताओ, माइनस ए, अच्छा माइनस ए इंटू माइनस ए टी स्क्वायर कितना आ गया बताओ, माइनस ए इंटू माइनस ए टी स्क्वायर कितना प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अरे सही है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से कितना आने वाला है प्लस वाई, अच्छा वाई इंटू वाई कितना वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई इक्वल टू कितना 0, क्लियर है सबको, सही है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, देखो तो परफेक्ट स्क्वायर बना गया, वाई स्क्वायर माइनस 280y प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो y माइनस कितना 80 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 80 होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई ओनली 80 ना, अरे चमका कि नहीं चमका सबको, y की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो y की एक ही वैल्यू आई ना, इसका मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब लाइन क्या करेगा टच करेगा, चमक गया सबको।